नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार 11 नवंबर को एक वकील को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। वकील के खिलाफ 6/11/2020 को वर्णिका शुक्ला, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सदर प्रतापगढ़ द्वारा खराब आचरण करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने कहा, प्रथम दृष्टया विजय कुमार पांडे अधिवक्ता का आचरण आपराधिक अवमानना के दायरे में प्रतीत होता है। अधिवक्ता पर आरोप ये है कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पैदा की। साथ ही आदेश छीन लिया और फाड़ दिया, न्यायालय पर दबाव बनाया और आपने दहशत फैलाई। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 29,077 पात्र अधिवक्ताओं को ग्रुप मेडिक्लेम बीमा देने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। योजना के तहत 29,077 पात्र अधिवक्ताओं को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रति अधिवक्ता 10 लाख रुपए का जीवन कवर प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के लिए समूह टर्म बीमा, 5 लाख रुपए की बीमित परिवार फ्लोटर राशि के लिए अधिवक्ताओं, उनके पति या पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के 2 आश्रित बच्चों के लिए समूह मेडिक्लेम कवरेज। एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम की घोषणा पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। इस नीति को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। 18 नवंबर 2020 के एक मंजूरी आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने 30 करोड़ 53,08,500 रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि का भुगतान किया है। यह राशि ऑडिट, अवलोकन और अधिक भुगतान की वसूली के अधीन होगी, यदि कोई हो जिसका बाद के चरण में पता लगाया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा का तबादला दिल्ली के पूर्वोत्तर जिले कारकरडोमा अदालत में कर दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट से कारकरडोमा कोर्ट में एसीएमएम विशाल पाहुजा का स्थानांतरण वरिष्ठ सिविल जज के पद पर उनके प्रमोशन के प्रकाश में आया है। यह दूसरा मौका है जब प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मामले में प्रक्षेप वक्र में एक न्यायाधीश का स्थानांतरण देखने को मिला है। इससे पहले मामले की सुनवाई कर रहे जज समर विशाल का भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया था, जब मामला सबूतों की रिकॉर्डिंग के चरण में था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया, ताकि पक्षकारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की एक पीठ को सूचित किया गया कि उसने बिंदास बोल शो के लिए सुदर्शन टीवी को चेतावनी देते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसमें मुस्लिमों के सिविल सेवाओं में प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के लिए बहाल किया, जिसमें संसद द्वारा हाल ही में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस कानून ने देश भर में कई किसान समूहों के तीव्र विरोध को आकर्षित किया है।
आज की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा को सूचित किया कि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और उन्होंने पहले अपनी याचिका वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। हम इस बात पर परेशान हैं कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को लापरवाही से जमानत पर रिहा कर दिया है, जबकि यह ध्यान देने के बावजूद कि वह अन्य गंभीर अपराधों में शामिल था और जमानत पर रहते हुए भी उसने अपराध किया था। पीठ में शामिल जस्टिस A.N. खानविलकर, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने निर्देश देते हुए कहा कि अभियुक्त इस मामले की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान दर्ज एक अन्य अपराध के सिलसिले में जेल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए एक कैदी को पुलिस एस्कॉर्ट में अपनी मृत मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है। विक्रम सिंह उर्फ विकी वालिया और जसवीर सिंह को 2005 में होशियारपुर के एक स्कूल के छात्र अभि वर्मा उर्फ हैरी का अपहरण करने और एनेस्थीसिया की ओवरडोज से उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में उनकी अपील खारिज कर मौत की सजा की पुष्टि की थी। 2017 में समीक्षा याचिकाएं भी खारिज हो गई थी। निजी वाहन में मास्क न पहनने के चलते 500 रुपए के जुर्माने के खिलाफ एक वकील द्वारा 10 लाख रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि निजी वाहन में भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वह एक निजी वाहन है, न कि निजी स्थान। एक वकील द्वारा दायर याचिका में उसने अपनी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को A4 आकार के कागज को दोनों और प्रिंटिंग के साथ उपयोग को लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य की अदालतों में फाइलिंग के लिए लीगल साइज पेपर उपयोग किया जाता है। याचिका में मांग की गई है कि लीगल पेपर के बजाय A4 आकार के कागज को दोनों और प्रिंटिंग के साथ उपयोग किया जाए। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। फिलहाल बस इतना ही। मुझे सुवर्णा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।